नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं दिखाऊंगा कि घर पर एक सर्कुलर फैब्रिक की हेल्प से आप किस तरह से मास्क बना सकते हैं। तो घर पर अगर आप चिल्ड्रंस के लिए मास्क बना रहे हैं तो ये जो सर्कल हमने लिया है इसका डायमीटर मतलब व्यास जो है हमें 9 इंच रखना होगा। यदि टीनेजर के लिए बना रहे हैं तो इसे 10 इंच रखना होगा और यदि एडल्ट के लिए बना रहे हैं तो 11 इंच रखना होगा। मैंने यहाँ एडल्ट के लिए बनाया हुआ है। देखिए, मैं 11 इंच डायमीटर का एक सर्कल लिया है। अब इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। इन दिस वे यू विल गेट 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द सर्कल। अब दो पार्ट्स को एक साथ लीजिए और ये जो सर्कुलर साइड का जो एरिया है सर्कल वाला, वहां से इन दोनों पार्ट्स को जो है बराबर करते हुए इस तरह से, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से एक स्टिचिंग लगानी है। आप सुइंग मशीन की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर नीडल एंड थ्रेड की हेल्प भी ले सकते हैं। इसी तरह इन दो दूसरे वाले पार्ट्स को भी आप इसी तरह से ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिए, हमें सर्कुलर वाला जो पार्ट था उस साइड से इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है ऐड कर लेना है स्टिचिंग की हेल्प से या फिर नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से। देखिए, मैं ये कर चुका हूँ सुइंग मशीन की हेल्प से। दोनों पार्ट्स को जो है मैंने जोड़ लिया है। अब देखिए, आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। दो स्ट्रक्चर हमारे पास से, हम डबल लेयर मार्क्स बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है। अब जो दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास हुए थे उन दोनों के राइट साइड, मतलब कि जो सीम है वो अंदर की साइड चली जाए और राइट साइड एक दूसरे को टच करे, इंटरफेस करे, इस तरह से हम इन्हें जमाने वाले हैं। और जो सेंटर की जो सीम लाइन थी उसे सेंटर की सीम लाइन से जमाते हुए इस तरह से आगे बढ़ाते हुए हमें इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पर, और इतना जो पार्ट लगभग 1.5 इंच का पार्ट छोड़ते हुए यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए इस तरह से सीम लगा लेनी है। आप इसे नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से या फिर स्विंग मशीन की हेल्प से लगा सकते हैं। मेक श्योर कीजिए दोनों सेंटर लाइंस जो हमारी हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें। इस तरह से आगे भी आप स्टिचिंग लगा लीजिए। और यहाँ दूसरी ओर भी हमें उसी उतना ही पार्ट जो है 1.5 इंच का नहीं स्टिच करना है, छोड़ना है। ऐसे अगेन हम नीचे साइड भी ऐसा ही कर लेंगे, दोनों तरफ 1.5 इंच के पार्ट छोड़ते हुए। देखिए, मैं ये कर चुका हूँ, मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब हमें इसे किसी भी एक होल से, आप देखेंगे दोनों साइड होल है, तो आप किसी भी होल से जो है इसे टर्न कर लीजिए। राइट साइड आपका ऊपर आ जाएगा और जो सीम साइड है वो इन साइड चला जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने इसे पूरी तरीके से पलट लिया है। अब देखेंगे कोई भी सीम बाहर नहीं बची है। अभी जो एजेस जहाँ पर हमने स्टिचिंग करी थी उस एजेस को आप आयरन की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए, एक नीट और क्लीन लुक पाने के लिए। अब देखिए, जो कॉर्नर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो हमने जगह छोड़ी थी उसको, कॉर्नर्स को इस तरह से अंदर फिल कर दीजिए और आपको एक नीट और क्लीन लुक मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और इसे भी आयरन कर लीजिए। दोनों साइड इसी तरह की प्रोसेस कीजिए, आपको फिर इस तरह का स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा। अब देखिए, हम लगभग हमारा मार्क्स जो है बन चुका है, बस हमें इसमें बत्तियाँ जोड़नी है। तो इसके लिए आपको 9 इंच की 2 स्ट्रैप्स चाहिए रहेंगी। और इन इस टाइप की जो चौड़ाई रहेगी वो 1.5 इंच के बीच हो सकती है। अब इन्हें जो है आप डबल फोल्ड करके इस तरह से जैसा दिखाया जा रहा है, डबल फोल्ड करके एक बीच से एक स्टिचिंग लगा लीजिए। देखिए यहाँ से इस तरह से दोनों बद्दियों में आप सेम प्रोसेस कीजिए और इस तरह से आपकी बद्दियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए, एक बद्दी को लीजिए आप और इसे इस तरह से एक एक कॉर्नर पे इंसर्ट कर दीजिए, जो हमने होल बनाया था उसके एक कॉर्नर पे, और दूसरे कॉर्नर पे बद्दी का दूसरा एंड इंसर्ट कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं ताकि एक नीट और क्लीन लुक हमें मिल सके। अब इस तरह से होने के बाद जब ऊपर से आप स्टिचिंग मार दीजिए इस तरह से, जो मैं दिखा रहा हूँ। दोनों साइड आपको सेम प्रोसेस करनी है। देखिए हमारा मार्क्स लगभग बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से आप एक अच्छा मार्क्स अपने घर पर बना सकते हैं।